काल ज्ञान बेसिकली क्या होता है? काल मतलब त्रिकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसका ज्ञान होना। जो दैविक शक्तियाँ होती है, माता वार्ताली, कर्ण मातंगी या 10 महाविद्या में से ऐसे जो देवी देवता होते हैं ना, भैरव जी, हनुमान जी, इनकी अगर कृपा आपको है तो आप फ्यूचर भी बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हो। जो लोग उल्टा पैदा होते हैं तो उनको बहुत जल्दी इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी माता काली की पूजा करें तो उसको ये भूत भविष्य वर्तमान देखना बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। चीजें सरल कर दी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने। तो लोग ना इसके प्रति दिलचस्पी दिखाने लगे कि ऐसा नहीं कि जवानी केवल इंजीनियर डॉक्टर बनकर ही चलाई जा सके, ये भी एक एज अ प्रोफेशन हो सकता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, उससे आप प्रोटेक्शन कर सकते हो। उसी प्रकार के कई और मंत्र होते हैं, कई मंत्र ऐसे होते हैं जिससे आपको धन मिलता है। तो ये होगी मंत्र की सिद्धि। क्या भविष्य बदला जा सकता है? हाँ, मैं मानता हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ, बदला जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और एक बार फिर से एक पॉडकास्ट लेके आपके बीच में हाजिर हूँ। और आज हम जानेंगे आखिर कैसे किसी इंसान के बारे में कोई शख्स बता देते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं और क्या क्या घटने वाली हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, बिना उनकी कुंडली देखे और बिना उनकी जानकारी लिए। आपको बताएं कि इस विद्या को काल ज्ञान कहते हैं, जिसके बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। क्या होता है काल ज्ञान, कैसे लोगों के बारे में पता चल जाता है, उनके पास्ट में क्या हुआ है, कैसे उनका फ्यूचर पता चल जाता है, कैसे उनके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं, उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ काल ज्ञान पर चर्चा करने के लिए एस्ट्रो रौनक पांडे मौजूद हैं, जो कि लगभग पिछले 1 दशक से इस कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनसे जानेंगे कि काल ज्ञान क्या होता है, कैसे वो सिखाते हैं, कौन कौन सीख सकता है, क्या आप भी सीख सकते हैं और उसे अपनी लाइफ में या किसी और दूसरे की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। रौनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आज आप मेरे मन की बात पढ़ने वाले हैं, शायद पढ़ भी रहे होंगे। ऐसा कह सकता हूँ मैं जी। पॉडकास्ट की शुरुआत इसी से कर हाँ। सकते हैं जी। तो मैं सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि बड़ा क्यूरियस आदमी हूँ, बहुत सारे सवालों की पोटलियाँ लेकर आता हूँ जब भी पॉडकास्ट में मैं बैठता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, हमारी ऑडियंस भी जो है वो भी समझ सके कि हम किनसे बात करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत सारी विद्याओं में काम करते हैं। सो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बेसिकली कह सकते हैं कि जो बाल पुरोहित होता है, मतलब बचपन से ही कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि करना अपने मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ, उसके बाद धीरे धीरे वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे मेरे नाना जी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनसे कुछ सीखा, कुछ इधर उधर से, फिर कुछ कोर्सेस करे इत्यादि। मतलब स्वाध्याय के द्वारा ज़्यादा मैंने उस पर वर्क किया। और धीरे धीरे और भी जो मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे टैरो इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा मैंने इंफॉर्मेशन ली। बेसिकली जो एक फैसिनेशन था कि कैसे कोई किसी का भविष्य बता सकता है, क्या मिस्टीरियस चीज़ें क्या क्या होती है ब्रह्मांड में, जैसे प्राचीन ऋषि मुनि क्या क्या करते थे, जैसे टीवी सीरियल्स में देखते थे, और कई सारी चीज़ें जो बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। कुछ किताबें पढ़ी, कई ऋषियों के, कई संतों के आत्मकथा पढ़ी इत्यादि। तो उसके बाद लगा कि एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है। तो फिर इसका जवाब ना किसी ज्योतिष के पास था और ना किसी के पास था। किसी भी कथावाचक के पास जाता था, पूछता था कि आप इतनी बातें तो कर रहे हैं, आधार क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। प्रैक्टिकल किसी के पास नहीं होता था। फिर पता चला कि सिद्धियों के बारे में पूछने लगे सबसे, किसी को कुछ नहीं पता था। फिर बस इधर ही गायत्री दीक्षा हो गई समय पर। उसके बाद गायत्री मंत्र का ही जाप करते करते कुछ चीज़ें एक्चुअल में फील होने लगी। तो इतना सुनिश्चित हो गया कि कुछ तो होता है, राइट। लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ दिन चीजें चलती थी, अनुभव इत्यादि, फिर रुक जाती थी। फिर कुछ और साधनाएं करी बिना गुरु के, इधर उधर फिर भटकते रहा ना। वो एक जो रैशनल माइंड कहते हैं, साइंस के विद्यार्थी थे, तो मतलब किसी की बातें इतनी जल्दी स्वीकार नहीं हो पाती थी, किसी की बातें एक्सेप्ट नहीं, रैशनल माइंड था, नहीं मानते थे किसी की बात को। कुछ चीजें हुई। कहते हैं ना जिसको कि आप अपने गुरु को नहीं ढूंढते, आपके जो ईष्ट होते हैं, आपके जो आराध्य होते हैं, वो आपको उठाकर आपके गुरु के पास पहुंचा देते हैं। Right. तो मैं भक्ति में था देवी देवताओं के अच्छे से, तो बस इधर उधर कुछ गुरु और मिले, प्रभु श्री रामशंकर दास इत्यादि, और कुछ मेरे गुरु हुए। मुख्य रूप से जो मेरे गुरु अभी हैं, जिनके नाम से हमारा सारा कुछ हो रहा है, हरीश गुरु जी, परखम वाले, मथुरा। उनके पास जब गया तो चीज़ें देखी ना, प्रैक्टिकल हो रहा है हर चीज़। जो चीज़ वहाँ से प्राप्त हुई वो मतलब एकदम मिरेकलस थी। वो कहीं नहीं मिल रहा है आज के समय, क्योंकि सब लोग कथा वाचन कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है ना वो वही है।
दैट मीन्स प्रैक्टिकल मिला कह सकते हैं तंत्र में। और एक्चुअल में तंत्र वर्ड से जैसे मैं भी डरता था, ऑब्वियस सी बात है, बचपन में क्या सुना है तंत्र मतलब जादू टोना, काला कपड़ा पहन करके कोई कुछ कर रहा है, फलाना ढिमकाना। बेसिकली वहाँ जो सीखा और भी जो गुरु हैं उनसे जो सीखा, तब समझ में आ रहा है यार ये तो बहुत बियॉन्ड है, हमारी जो मानसिकता है वो बहुत संकीर्ण है। हमने एक बांध के रखा है कि तंत्र मतलब जादू टोना, वसीकरण, राइट राइट, लौंग खिलाना, बतासे खिलाना, यही होता है, नींबू ही होता है, नींबू मिर्ची टांगना। लेकिन इसे बियॉन्ड होता है, साधनाएं होती हैं, सिद्धियां होती हैं, और पूर्ण रूप से सात्विक होती हैं। कई सारी साधनाएं, कुछ तामसिक, जैसे आप हो उसके अनुसार आप साधना कर सकते हो। तो उसके बाद धीरे 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 जो पहले एक अटकाव था कह सकते हैं कि मतलब चीज़ें अनुभव कुछ समय होता था फिर रुक जाती थी, उसके बाद से गुरु कृपा से सारी चीज़ें होने लगी प्रैक्टिकल। फिर गुरु के आदेश से चीज़ें सिखाने लगे आगे और बस चलने लगी। तो मैं बेसिकली फ़िलहाल जो साधनाएं होती हैं, सिद्धियां होती हैं, कई लोग जो नज़र दोष, तंत्र बाधा से लिप्त होते हैं, उनको मुक्त कैसे किया जाए, ये चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। इसलिए सिखा रहा हूँ कि एक तो पहले जो भ्रांति है लोगों के मन में वो हट जाए, एंड दूसरा कि हर घर में एक हीलर हो, हर घर में एक साधक हो, जो हमारे एक्चुअल जो संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, जो अध्यात्म की कह सकते हैं, सनातन धर्म की, जो केवल जो किताबों में रह चुकी है, इसको हटा करके इसको प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें हम सिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या है? अनुभव, सिद्धियाँ। देवी देवताओं के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं, अप्सराओं की और इधर उधर की जो भी बातें करें, किसी ने देखा तो है नहीं। कैसे देखोगे? अनुभव में कैसे लाओगे? जब तक कोई चीज़ अनुभव में नहीं आएगी तब तक उस पर विश्वास करना मुश्किल है। आज की जो जनरेशन है हमारी, ठीक है, जो युवा पीढ़ी आज की जो चल रही है पिछले सालों से, तो ये तो इतना आसानी से कुछ मानने वाली है नहीं। तो प्रैक्टिकल भाई यही है जो हम करवा रहे हैं, और ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं हम, सीधा सीधा चीज़ें प्रैक्टिकल कराते हैं। ज्ञान तो अब किताबें दुनिया भर की, उपनिषद है, पुराण है, वेद है, दर्शन है, आप वहाँ से सोशल मीडिया आज की डेट में सोशल मीडिया ऑब्वियसली। सो आपने जैसे कहा कि हम सीधे सीधे सिखाते हैं, तो मैं भी अब सीधे सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ। काल ज्ञान बेसिकली क्या होता है, एक लेमैन की भाषा में क्या चीज़ होती है? काल ज्ञान मीन्स, शब्द से क्या संधि करते हैं, काल मतलब त्रिकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका ज्ञान होना मतलब त्रिकालदर्शी होना। आपको खुद का, दूसरे का, या फिर कुछ भी आप सोचते हो, पूछते हो, जानने की कोशिश करते हो, तो आपको पास्ट और कहीं दूर हो रही कोई घटना प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर, इसका आपको पता चलने लगे। इंट्यूशन हो या फिर कोई शक्ति सिद्ध हो, वो शक्ति आपको कान में बता रही है, सामने खड़ी होकर बता रही है, या फिर मानसिक आप आँख बंद करके ध्यान करते हो तो आपको एक मूवी जैसा मानस पटल पर चल रहा हो। तो बेसिकली ये काल ज्ञान है। सो इस विद्या का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि आप कहीं से आए बाहर से, और बहुत सारे बाबा हैं अपने देश में, ये सिद्धियां उन्होंने ली हुई हैं इस तरह की, और वो निकालते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक बड़े पॉपुलर हैं, बागेश्वर धाम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो भी इसी तरह का बिना जाने और बिना कुछ किए पर्चा बना देता हूँ, वो एग्जैक्टली सही होता है। तो बहुत सारी मीडिया, बहुत सारे लोग जो देश में हैं जिन्होंने नहीं देखा, मेरे जैसे लोग मैं कह सकता हूँ, जो जिन्होंने नहीं देखा है, वो उनके लिए एक जादू के समान होता है। या फिर जो जैसे आपने बोला कि युवा पीढ़ी में क्या है कि वो प्रैक्टिकल पे भरोसा करती, तो उन्होंने नहीं देखा तो उनको लगता है कि ये सब सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही सब चल रहा है। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? इसके पीछे का देखिए बेसिकली है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का, बागेश्वर धाम सरकार जिनको कहते हैं, आज पॉपुलर हुआ है ना। हम तो बस वही देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया दिखा रहा है, जो मीडिया दिखा रहा है, लेकिन वो काम वो बचपन से कर रहे हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ पे सिद्धियां मिलते जा रही हैं उनको। इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। बागेश्वर धाम जब 4 लोगों का केवल पर्चा बनाते थे, उनके बारे में जब बताते थे, उस समय के भी वीडियोस मौजूद है यूट्यूब पर, मैंने स्वयं देखा है, ठीक है, वो वीडियोस की कोई बात नहीं करता। आज बस थोड़ा सा मीडिया से पॉपुलर हो गए, मतलब ठीक है, बहुत महान है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं ना, ये आप देखोगे भारत के कई गाँवों में, कई ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को प्राप्त है, ठीक है। वो तो कृपा है बागेश्वर धाम की कि उन्होंने अपने भक्त को आगे बढ़ाया, जिससे हम लोग प्राउडली कह पा रहे हैं कि हाँ भाई ये विद्या ऐसे काम करती है, ठीक है। उनकी ही वजह से तो ये जो काल ज्ञान का टॉपिक हम पढ़ाते थे, कराते थे, लेकिन कोई समझ नहीं आता, सबको लगता था फ्रॉड है, ये है, वो है। लेकिन चीज़ें उन्होंने जितनी सरल कर दी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने, बहुत अच्छा हो गया कि मतलब लोग ना इसके प्रति दिलचस्पी दिखाने लगे कि
ऐसा नहीं कि जवानी केवल इंजीनियर डॉक्टर बनकर ही चलाई जा सके, ये भी एक एज अ प्रोफेशन हो सकता है। ये विद्या सीख करके आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आने वाले ऑब्स्टेकल्स के बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत यूजफुल बेसिकली आपका कहना है कि आप खुद का और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, है ना। तो ये तो प्रोटेक्शन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं क्या कर भी सकते हैं, क्योंकि हम जब भी रेल में जाते हैं, बस में जाते हैं, पर्चा लिखा होता है, वहाँ पे लगा होता है तंत्र विद्या करवाइए, ये करवाइए, वशीकरण करवाइए। क्या सच्चाई है इनके पीछे? वो करते हैं, कई सारे होते हैं, जैसे बंगाली बाबा। तो क्या वो भी काल ज्ञान की विद्या का इस्तेमाल? नहीं, काल ज्ञान थोड़ी है वो। वो लोग तो केवल वो करते हैं ना, वो लोग जैसे वशीकरण इत्यादि यही सब करते हैं। वो लोग को बस 2-3 चीज आती है, वो लोग बस वही करते हैं। वशीकरण कर देंगे, पति पत्नी में झगड़ा करवा देंगे, या फिर पति पत्नी दूर है तो उनको पास ला देंगे, वो बस उनको वही आता है और कुछ नहीं करते। तो काल ज्ञान बहुत अलग चीज़ है। काल ज्ञान इंट्यूशन वाली चीज़ है। और काल ज्ञान का जैसे ना हवा बनाओ हवा जैसा चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल घर में रह करके इजीली प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी शक्ति की ही साधना करो। अगर आप रेगुलर कोई मंत्र का जाप कर रहे हो ना, तो भी इंट्यूशन पावर आपका बढ़ता है। ठीक है, बट सीन क्या होता है ना, वो इंट्यूशन पावर अगर आप बिना गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हो, बिना विधि विधान के कर रहे हो, तो इंट्यूशन आपका कुछ समय तक चलता है, फिर पॉज हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है, कई साधकों में होता है, कई अकल्टिस्ट में होता है। तो हम जो करवा रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग उनका जो इंट्यूशन पावर है उसको हम बढ़ा देते हैं और वो कंसिस्टेंट रहता है। बाकायदा विधि विधान के साथ हम कराते हैं। दूसरा, कुछ शक्तियों की साधना होती है। ठीक है, कई सारी शक्तियाँ होती हैं इसकी जो आपको काल ज्ञान में मास्टर होती है। जैसे मान लीजिए माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। हनुमान जी की करेंगे तो प्रोटेक्शन मिलेगा। काली माता की करेंगे तो प्रोटेक्शन मिलेगा। उसी प्रकार से कई सारे देवी देवता ऐसे हैं जो काल ज्ञान भी कराते हैं बहुत बढ़िया से। माँ गायत्री, हनुमान जी महाराज, माता वार्ताली, पंचांगुली, कर्ण मातंगी, इस प्रकार से सती नाम की एक देवी कही जाती है। और भी कई सारी शक्तियां हैं, कई सारे दैविक योनि में है, कई सारे कई लोग प्रेतों से भी करवाते हैं, उनको सिद्ध करके उससे भी करवाते हैं। ठीक है, काल ज्ञान, यक्षिणियाँ होती है जो आपको काल ज्ञान करवाती है। ठीक है, तो वो शक्ति की साधना बेसिकली करते हो। देवी देवताओं के मुकाबले ये जो शक्तियाँ हैं इजीली सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने का मीनिंग यही नहीं है कि वो शक्ति आपके सामने ही है, वो मानसिक भी आपसे बात करती है। जब वाइल डूइंग साधना आप कि उससे मानसिक बात हो सकती है और वो बहुत क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि वो इल्यूजन जैसा होता है कि आप स्वयं से बात करो, कंफ्यूज हो, नहीं, वो एकदम परफेक्ट होता है। या फिर आवाज़ आती है, उसको भी हम सिद्धि के ही रूप में मानेंगे। ठीक है, इसका रीज़न देखते हैं ना, कई सारे साधकों में भ्रम होता है कि शक्ति प्रत्यक्ष नहीं आए तो सिद्ध कैसे हुई। नहीं, मान लीजिए आपने प्रेतराज सरकार की साधना करी या फिर माता वार्ताली की साधना करी। माता वार्ताली आपके सामने प्रत्यक्ष आ गई, आपने उन्हें सिद्ध कर लिया। फिर जो आपको काल ज्ञान की पावर देगी, इंट्यूशन पावर देगी, वो तो आपको मानसिक ही होगा ना। ऐसा थोड़ी हो कि जब आप सवाल करो तो देवी आपके सामने आएगी, आपको बताएगी। नहीं, वो वैसे ही चलता है शक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली मेथड क्या होता है इसमें? मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ इसके पीछे कि आप पास्ट भी जान लेते हैं, फ्यूचर भी जान लेते हैं, प्रेजेंट भी जान लेते हैं, सारी चीज़ें जान लेते हैं, तो कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं? ये मेथड पूरा क्या, सिद्धियाँ किस तरह से काम करती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे मान लीजिए हम आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप इस प्रोफेशन में हैं, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में मास्टर हूँ। मुझसे अगर मंत्र के बारे में, इन विद्याओं के बारे में पूछोगे तो मैं बता दूंगा। आपसे कम्युनिकेशन स्किल कोई सीखना चाहे तो बहुत आसानी से आप उसमें मास्टर हो। ठीक है, इसी प्रकार से कई और योनियाँ होती हैं। जैसे स्मेल करने की शक्ति कुत्ते में ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से रात में देखने की शक्ति उल्लू इत्यादि, इस प्रकार के अलग अलग पावर्स, अलग अलग सबके पास कई और एंटिटीज होती हैं जो अदर डायमेंशंस की है। हम उनको खुली आंखों से नहीं देख पाते। दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हवा भी तो है, हम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एग्जिस्ट नहीं करती। हवा को हम अनुभव कर पा रहे हैं अपने स्किन से, क्योंकि सेंस है। राइट। कुछ और सेंसेस ऐसे होते हैं जो ऐसी सूक्ष्म शक्तियों को भी हम अनुभव कर सकें, देख सकें, बट उन सेंसेस को जागृत करने के, एक्टिवेट करने के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं।
वो विधि का आप पालन करोगे, आप जैसे कुंडलिनी का कहते हैं, मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है, दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होती है, तो आप कई सारी चीज़ों के ज्ञाता हो जाते हो। भूत भविष्य वर्तमान पता करना और अदर डायमेंशन की शक्ति आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसके बिहाइंड में यही होता है। अब बात करते हैं ना, काल ज्ञान के कई प्रकार होते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ 2-3 चीज़ बताता हूँ ना। हाँ प्लीज़। बहुत अलग चीज़ है और कई लोगों को पता भी इसके बारे में। जो लोग उल्टा पैदा होते हैं, ओके, हाँ, ठीक है, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अगर वो लोग ट्राई करें तो उनको बहुत जल्दी इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई उल्टा पैदा व्यक्ति है, सिंपल हनुमान जी माता काली की पूजा करे तो उसको ये भूत भविष्य वर्तमान देखना बहुत आसान हो जाता है उसके लिए, ठीक है। उसके पीछे का क्या कारण है? वो बस है, ओके, ठीक है। अब कह सकते हैं कि उल्टा पैदा हुआ तो उनको नेचर का एक आशीर्वाद है, गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं, नेचर का उसको गिफ्ट मिला है। और कई बार होता है कि हम किसी मंत्र का लंबे समय से जाप कर रहे हैं किसी देवता का, तो उस देवता की बाय डिफॉल्ट कृपा मिल जाती है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, ठीक है। सिद्धि प्राप्त मतलब क्या है, आपके अंदर कुछ पहले से ऑर्गन्स हैं जो सूक्ष्म हैं, नाड़ियां हैं जो सूक्ष्म हैं, वो एक्टिवेट हो गई मंत्र के द्वारा, और वो एक्टिवेट होने से क्या हुआ, आप भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। हमारे लिए भूत भविष्य वर्तमान जानना मुश्किल है। जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था कि आप कम्युनिकेशन में मास्टर हैं, मैं नहीं हूँ, कोई और नहीं है, हो सकता है ना। हमारे लिए भूत भविष्य वर्तमान जान पाना मुश्किल है, लेकिन क्या अदर डायमेंशंस के लिए भी मुश्किल है? ऐसा जरूरी नहीं। उनके लिए ये चीज़ क्या पता बाएं हाथ का खेल हो। अंबानी, हमारे लिए 1 करोड़ कमाना, 2 करोड़ कमाना मुश्किल है, अंबानी के लिए 1-2 करोड़ कमाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो वो बस कह सकते हैं कि कितना हम पावरफुल है वो मैटर करता है। अब हम मदद किससे लेते हैं? अदर डायमेंशन की एंटिटीज से, बस यही है और कुछ भी नहीं है। एंटिटीज मतलब अदर डायमेंशन की देवी देवता इत्यादि। सो काल ज्ञान केवल स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए होता है या इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जैसे मतलब किसी का रिलेशनशिप खराब है, हेल्थ खराब है, बिजनेस को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चले, उसमें भी काम करती हैं ये सारी चीज़ें? काल ज्ञान का उपयोग स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना है नहीं। स्पिरिचुअलिटी किसकी बात करता है? बेसिकली मोक्ष की। मोक्ष के साधक हो तो काल ज्ञान प्राप्त करके क्या मिलेगा? सिद्धियों से क्या कर लोगे मोक्ष के साधक हो तो? आप तो संपूर्ण संसार त्याग करने की बात कर रहे हो, और काल ज्ञान की सिद्धियां प्राप्त करके आप संसार में ही फंस रहे हो। तो ये पूर्ण रूप से संसारिक चीज़ है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। काल ज्ञान प्राप्त करके, ऐसे सिद्धियां प्राप्त करके क्या होगा? आप अगर अकल्टिस्ट हो, आप अगर एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, हीलिंग करते हो, तो ये होगा कि आपके सामने कोई आकर बैठे, आपको उसकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी। प्रॉब्लम से वो छुटकारा पाए, कैसे ये पाएगा उसका उपाय आपको पता चल जाएगा। तो आप उसको प्रेडिक्शन उसको दे सकते हो, उपाय बता सकते हो जिससे उसका भला होगा। आप स्वयं के बारे में क्या होने वाला है, अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में जान सकते हो। इससे होगा क्या? जीवन सुखमय होगा, और कुछ नहीं, बस यही उद्देश्य है। ओके, तो ये तो तब होगा जब चीज़ें पता लग जाएंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब जो नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से, और वो होने वाला है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रेस भी दे देगा कि भाई ये होने वाला है। डर, मतलब अगर मेरे जैसा इंसान हल्के दिल वाला होगा तो वो तो डर ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल डरेंगे। किसने कहा यूनिवर्स बहुत बैलेंस है? किसने कहा कि ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपके जीवन से पूरा पूरा दुख खत्म हो जाएगा? ओके, अरे नहीं, देखो, मान के चलो आप मेरे पास आए, राइट, प्रेडिक्शन कराने, कुंडली दिखाने। मैंने अगर बोल दिया आपका कल बहुत बढ़िया होने वाला है, तो भी आप कुछ नहीं करोगे। अगर मैंने बोल दिया कल बहुत बुरा होने वाला है, तो भी कुछ नहीं करने वाले। तो इतना इन सब चीज़ों में पढ़ना क्यों? हाँ, कभी कभी होता है कि चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है लाइफ में, तब हमें ऐसे किसी साधक के पास जाना पड़ता है, या फिर ऐसी कुछ सिद्धि हमारे पास हो। मैं ये ठीक मानता हूँ, ऐसी कोई सिद्धि हमारे पास हो जिसकी आपने साधना कर ली है, और जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो आपको आपके सवालों के जवाब स्वप्न के माध्यम से, या फिर ध्यान के माध्यम से, या फिर शक्ति जो है वो आपको बताए। ये बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और डर तो लगेगा भाई, ऑब्वियसली, अगर फ्यूचर खराब है तो डर तो लगना ही है। लेकिन एक चीज़ होता है, अगर सिद्धि प्राप्त है ना, तो जो बुरी चीज़ होने वाली है आपके साथ फ्यूचर में, वो शक्ति अगर पावरफुल है, तो वो ऑब्स्टेकल कम में निपट जाए, या फिर ना हो तो उसकी उपाय भी बता देगी। ओके, मेन बात यही है ना कि सिद्धि प्राप्त कर तो लिए, केवल जानना ही थोड़ी है, उससे निदान कैसे पाना है ये भी जानना है। ओके, तीसरी बात कि अगर ये कहे कि क्या पूरा पूरा सत्य होगा, जो भी हम पास्ट प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेजेंट प्रेडिक्ट करेंगे, किसी का भविष्य बताएंगे,
भाई देखो, हम त्रिदेव नहीं हैं, त्रिदेवी नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। और जो शक्तियों से आपको सिद्धि प्राप्त होगी उनकी भी कुछ सीमा है। उनकी भी कुछ सीमा है, तो उनकी जितनी सीमा होगी उतना ही वो बता पाएंगे। जितना वो आपको बताएंगे उतना आप अगले को बताओगे। तो ऐसा नहीं कि 100% सही ही होगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी भी हो गया, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 100% सही है। उससे जो प्रेडिक्शन आएगा, कई बार कई चीज़ें हो जाती है। जैसे मान के चलो आपकी लाइफ में 40 साल की उम्र में ये कोई भी एक घटना होने वाली थी, उसकी रेमेडी आपने बचपन में करा ली, अब वो घटना तो नहीं होगी, थोड़ी कम में नहीं पड़ जाएगी। तो लेकिन कुंडली में तो वो चीज़ वैसी ही है ना। तो बस वही है, 100% कुछ सही नहीं हो सकता। तो क्या भविष्य बदला जा सकता है? हाँ, मैं मानता हूँ, और बदला जा सकता है, सीधा बोल रहा हूँ, बदला जा सकता है। तो इसको बदलने के लिए ये विद्या सीखना अगर कोई चाहता है, अगर जैसे मैं या हमारी जो ऑडियंस है वो कोई सीखना चाहती है, तो कितना टाइम लगता है इसको सीखने में? क्या प्रोसेस होता है? देखिए, सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ध्यान पर, आपकी साधना पर। आप स्थिर आसन में कितने देर बैठ पाते हो। स्थिर आसन मीन्स अगर आप एक पोजीशन में बैठ गए तो सेम पोजीशन आपका रहे, क्योंकि वाइल डूइंग साधना योर बॉडी परफॉर्म्स लाइक अ यंत्र। आपकी शरीर यंत्र बन जाती है। अगर यंत्र थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो जो फ्रिक्वेंसी उस एंटिटी से, उस शक्ति से हमारा जुड़ा है, उसमें भी गड़बड़ होगा। ठीक है, उसीलिए ये आसन, आपका ध्यान हमेशा एकदम स्थिर होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो कोई भी एक छोटी सी भी शक्ति प्राप्त हो जाती ना, तो वो आपको भूत भविष्य वर्तमान आपका तो मिनिमम बता ही देगी। ठीक है, अगर बड़ी साधना करते हैं, माता वार्ताली करते हैं, पंचांगुली करते हैं, कर्ण मातंगी करते हैं, माता काली से काल ज्ञान प्राप्त करते हैं, भैरव जैसे, हनुमान जैसे, ऐसी बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तो इसमें 10 से लेकर के 40 दिन तक लग जाता है। अगर साधक अच्छे हो तो आपको काल ज्ञान इतने में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप कोई छोटी साधना कर लो, छोटी शक्ति की साधना कर लो, लेकिन उसकी सीमा होगी। जैसे जिन हो गए, इनकी साधना करने से, प्रेतों की साधना करने से भी आपको काल ज्ञान प्राप्त होता है, बट उसका जो वो होगा ना पावर, वो थोड़ा कम होगा, एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा। सो रौनक जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई एक आम आदमी है और इसको सीखना चाहता है, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको एक योग्य गुरु मिले। आप एक, सबसे पहले तो योग्य गुरु मिलने से बढ़िया ना, आप पहले योग्य साधक बनो। पहले एक अपनी कमियां सुधारो। तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पे कमेंट करना बहुत आसान होता है कि आज के समय गुरु कहाँ है। राइट। जहाँ जाते हैं सब ठगते हैं। भाई, हम भी ठगे गए। उसके बाद ही योग्य गुरुओं के पास पहुंचे। ठीक है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा सच लोगों को। ठीक है, तो वो पहले तो आपको एक गुरु मिले जिसके निर्देशन में, जिसके मार्गदर्शन में रह करके आप चीज़ों को सीखो। बिना गुरु के ट्राई मत करना। अगर बिना गुरु के ट्राई करें तो सिंपली आई एम सेइंग कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और कुछ भी नहीं। आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो, और आपको इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। होगा भी तो क्षणिक होगा, कुछ समय बाद वो नष्ट होना ही होना है। ठीक है, अगर बिना विधि विधान के कर रहे हो, कि मान लो हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो और आपका इंट्यूशन पावर बढ़ते जा रहा है, बढ़ेगा लेकिन वापस खत्म हो जाएगा वो। क्यों? नियम नहीं है, विधि नहीं है, आगे चीज़ें प्राप्त कैसे होती है, सिद्धियाँ आपको मिल क्या रहा है आपको ये भी नहीं पता है ना। वो बस ऐसे मिले जा रहा है, कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ों का। बस ये सबसे पहला गुरु हो, आगे की चीज़ें वही बताएगा। सो नेक्स्ट स्टेप, गुरु के पास पहुंचने के बाद किन किन चीज़ों पर काम करना पड़ता है? गुरु के पास पहुंचने के बाद आपके जो घर के देवता, लाइक कुल देवी, पितर, मैं बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर अगर आपके पितरों की भी कृपा है बहुत अच्छे से, तो भी ना आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार ये होता है कि हमारा कोई पितर हमारे साथ चलने लग जाता है। कई बार ये होता है कि हमारे जो ईस्ट हैं, कुलदेवी, इनकी कृपा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमको इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। हमारा भूत भविष्य वर्तमान किसी का प्रेडिक्शन दे पाना बहुत सरल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा, अपना जो गुरु नियम बताया आपको, वो नियम का कुछ समय तक फॉलो करें। जो गुरु मंत्र आपको मिलेगा उसका पालन करें। देन कोई एक शक्ति की साधना आप निर्धारित करें अपने गुण स्वभाव के अनुसार। जैसे काल ज्ञान की कुछ शक्तियों के नाम मैं बेसिकली बता देता हूँ। जैसे एक काक स्वर ज्ञान की साधना होती है, हम करवाते आ रहे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। सिंपल आप शिवलिंग का भस्म लेकर के, शिव जी के मंदिर का भस्म लेकर बिछा कर उस पर एक मंत्र का जाप करते हो। और भी कई सारी साधना, जैसे अगर आप तामसिक भी कर सकते हो, सात्विक भी कर सकते हो। वैसे काल ज्ञान के लिए बहुत उग्र साधना करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मेरा सुझाव माने तो। अगर आप
अपने गुरु के मार्गदर्शन में हैं, केवल आप अपने ईस्ट, जो भी आपके ईस्ट मीन्स आपके हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, काली माँ हैं, शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, इनकी साधना कर लो तो भी आपको काल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और अन्य स्पेसिफिक देवता एंटिटीज बता देता हूँ। माता वार्ताली, पंचांगुली, कर्ण मातंगी, ठीक है, इस प्रकार की अन्य और भी देवी देवियाँ हैं। माता लोना चमारिन की कृपा हो गई तो 10 महाविद्याओं में से कोई भी एक महाविद्या उठा लो, 40 दिन की साधना कर लो। हनुमान जी, प्रेतराज सरकार, और भी बहुत सारी दूध की नर इत्यादि बहुत सारी साधनाएं हैं जो आप कर सकते हो, जिससे वो शक्ति आपको काल ज्ञान प्रदान करती है। वो आपको सिद्ध हो जाती है तो मानसिक चलती है, या फिर आवाज़ आता है, या फिर प्रत्यक्ष हो जाती है, वचन दे देती है, मतलब सिद्ध हो गई तो उसके बाद भी वो आपको काल ज्ञान की सिद्धि प्रदान कर देती है, जिससे आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान बताना आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं रह जाता। ये मैं अपने साधकों को, अपने शिष्यों को काफ़ी समय से करवा रहा हूँ। कई बहुत अच्छा भी काम भी चल रहा है उनको, लाइक बहुत अच्छा काल ज्ञान हो चुका है उनको। इवन बड़ी बात नहीं, जो बागेश्वर धाम सरकार है उनके लेवल का काल ज्ञान उनको भी हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छे से उनका चल रहा है। ओके, सो काल ज्ञान के अलावा जैसे आपने बाकी सिद्धियों के नाम लिए, इनको करने से क्या फ़ायदा मिलता है? काल ज्ञान के अलावा और भी कई प्रकार की सिद्धि होती है। जैसे किसी मंत्र की सिद्धि होती है, आपको एक स्पेसिफिक मंत्र को सिद्ध कर लिया आपने, जो आपके क्लींजिंग के काम आ रहा है। लाइक किसी पर एविल आई है, नज़र दोष किसी पर लगा हुआ है, तो वो मंत्र के सिद्ध होने से आप उस मंत्र का जब यूज़ करोगे तो उस मंत्र के यूज़ करने से अगले व्यक्ति का आप क्लींजिंग कर सकते हो। उसके ऊपर अगर कोई निगेटिव एनर्जी एंटिटीज़ है तो उसको हटा सकते हो। प्रोटेक्शन का मंत्र है, जैसे माता काली के, जैसे हनुमान जी के हनुमान चालीसा है, उसको हम प्रोटेक्शन का मंत्र देख लेते हैं। राइट। तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो उससे आप प्रोटेक्शन कर सकते हो। उसी प्रकार के कई और मंत्र होते हैं जिससे आप प्रोटेक्शन के काम कर सकते हो। कई मंत्र ऐसे होते हैं जिससे आपको धन मिलता है। वो मंत्र आपको सिद्ध हो गया, केवल उसका जाप करने से आपके पास धन आने लगता है। ये होगी मंत्र की सिद्धि। ओके। एक हो गई, यंत्र भी होते हैं कई सारे, जैसे श्री यंत्र की सिद्धि कहते हैं, श्री विद्या की सिद्धि। इस प्रकार से श्री यंत्र आपने बना लिया, उसकी साधना करी तो यंत्र एक समय के बाद से आपको धन देने लगता है। या फिर जो भी आपका उद्देश्य है, बगलामुखी का यंत्र है, आपने उसकी साधना कर ली, ठीक है, माता बगलामुखी का साधना करे यंत्र पे, तो आपके शत्रु दूर होने लग जाते हैं, आपसे शत्रुता निभाना बंद कर देते हैं। और इसी प्रकार से एक होती है सिंपल शक्ति की आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है, ठीक है, जैसे या तो वो काल ज्ञान की सिद्धि हो गई जैसा हम बात कर रहे हैं, दूसरा अप्सरा की सिद्धि हो गई, प्रेतों की, जिन्नों की सिद्धि हो गई, देवी देवताओं की सिद्धि हो गई। तो उससे क्या होगा, या तो कृपा मिल रही है आपको, जैसे सिंपल आप प्रे करते हो वो आपका काम हो जा रहा है, काम आपका सिद्ध हो जा रहा है, तो आपको कार्य सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। या फिर वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष है, वो हमेशा आपके साथ रहती है, जब आप बुलाते हो तो शक्ति आपके सामने आ जाती है। तो ये भी एक प्रकार से कहते हैं कि ये भी एक सिद्धि है। रौनक जी, इन सारी सिद्धियों को करने के बाद क्या सब पॉजिटिव ही रहता है या नेगेटिव भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? बिकॉज मैंने सोशल मीडिया पे कई सारे रील्स देखे हैं, या आप कह सकते हैं मैं सोशल मीडिया का आदमी हूँ, जुड़ा हुआ थोड़ा सा। सो मेरे पास वही ज्ञान है। मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जब पिशाचनी का हो गया, या और बहुत सारी सिद्धियाँ हो गई, कर्ण पिशाचनी का हो गया, और ब्रह्म राक्षस का हो गया, कई सारी ऐसी हैं, और इनको बुलाना आसान है। अप्सरा की जैसे सिद्धि की आपने बात की, उनको बुलाना आसान है लेकिन उनको वापस भेजना बड़ा मुश्किल है। ऐसा मैंने मेरे नज़र में एक रील आई थी, क्या ऐसा सच है? जैसे इसमें कहेंगे कि जो नए नए लोग आए हैं, ना कहीं से दीक्षित हैं, ना परंपरा से हैं, बस कहीं से कोई किताब पढ़ ली, भूत डामर तंत्र पढ़ लिया इस प्रकार का, तो बस वो किताब को पे अपना बताएंगे कि हम मास्टरी हो गई है हमारी, ये हो गई है, वो हो गई, कहीं पे कोई स्टोरी देख ली। कई यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, दूसरों की यूट्यूब वीडियोस देख करके चेप रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो रही है, ठीक है। तो अब उनको पूरा ज्ञान है नहीं, उनके पास गुरु है नहीं, तो सीखेंगे क्या? उन्होंने जीवन में अपनी कोई साधना करी नहीं, तो केवल और केवल भ्रम फैला रहे हैं। सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और बिल्कुल उनका विसर्जन का भी विधि रहता है। ये सारा कुछ आपको आपका गुरु सिखाता है। पहले शक्तियाँ सिद्ध तो होए, उसके बाद बाकी है ना, सारा खेल वचनों पे होता है ना। सिद्धियों में अगर आपने वचन परफेक्ट लिया है कि शक्ति आपका कभी नुकसान नहीं करेगी, जो बोलोगे वो करेगी, आपकी रक्षा करेगी, तो शक्ति कभी भी आपका नुकसान
नहीं करने वाली है, उनको वापस भेजा जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। ठीक है। रौनक जी, क्या इन सिद्धियों को सीखने के बाद केवल खुद का प्रोटेक्शन, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, इन सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, या और लोगों के लिए अगर हमको करना है तो कुछ अलग विद्या सीखनी पड़ती है या कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं? सिंपल देखिए, एक दो बेसिक बात बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, कि कोई भी आपके किसी भी हीलिंग मोडालिटी में कुछ भी हैं आप, आपके सामने अगर नज़र दोष का पेशेंट आ जाए, कोई क्लाइंट आ जाए जिसको नज़र लगी है, जिसके ऊपर कोई निगेटिव एंटिटी चढ़ी है, वैसे स्थिति में क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते, कुछ होता ही नहीं, कोई रेमेडी बता देते हैं, उसे उतरता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक एस्ट्रोलॉजर के पास, एक वास्तुशास्त्री के पास, क्योंकि घर में भी कई बार निगेटिविटी होती है, वास्तु एनर्जी बैलेंस करने के बाद भी परिवार ग्रो नहीं कर पाता है, बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता है, नाम में स्पेलिंग बदल लेने के बाद, न्यूमरोलॉजी के जो रेमेडीज होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। दुनिया भर के यंत्र धातु पहन लेने के बाद भी, मालाएं पहन लेने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ और हो सकता है। तो कुछ और क्या है, ये आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर। ये आपको सीखने को मिलेगा साधनाओं में। बेसिकली जो कहते हैं तंत्र की जो साधनाएं होती हैं, पौराणिक साधनाएं जो होती हैं, जिससे आपको काल ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज क्या कर रहे हैं, कोई भी सामने आ रहा है तो उसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एकदम मस्त, और उसका उपाय भी बता दे रहे हैं। अगर कोई ऊपरी बाधा है तो उसका इलाज भी कर दे रहे हैं। तो ये बेसिकली आप इस प्रकार से समाज का कल्याण कर सकते हो। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ये समाज कल्याण की आड़ में इसको एक कह सकते हैं बिजनेस बना लिया है, कॉरपोरेट सेक्टर बनाते जा रहे हैं इसको। इस पर क्या कहना है आपका? तो इसमें जो जनता है उनको बेसिकली थोड़ा चेक करना चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में वो चीज़ें कर रहे हैं और लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, बाद में जाके बहुत सारी चीज़ें उनको पता लगती हैं। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो इसके लिए बेसिकली प्रॉब्लम पे ना जाते, प्रॉब्लम तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है। सॉल्यूशन क्या होगा? जो लोग उनके पास जा रहे हैं वो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। बस एक ही सॉल्यूशन है कि वो देखो भाई कि जिसके पास जा रहे हो क्या वो एक्चुअल में साधक है, उसका पास्ट जानो, ये सारी चीज़ देखो, कहाँ से दीक्षित है, उसका गुरु कौन है, क्या करते आ रहा है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करेगी ना कि आप किसके पास जा रहे हो। मान लो मेरे को बीमारी हुआ है तो मैं किसी इंजीनियर के पास थोड़ी जाऊँगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा, और कोई झोला छाप डॉक्टर के पास थोड़ी जाऊँगा, पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर कर रहा है ना कि आप किसके पास जाते हो। रौनक जी, क्या अगर जैसे मैं इस विद्या को सीखना चाहता हूँ, और जैसे आपने बताया कि सब सिद्धियों की अलग अलग टाइमिंग होती है, अगर पहली सिद्धि जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो 40 डेज के अराउंड का एक पूरा आपने नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपको आपका गुरु बताएगा। जैसे आपका प्रश्न था ना कि मतलब कोई काल ज्ञान की सिद्धि एकदम परफेक्ट वाली चाहिए, तो आप 40 दिन का समय निकाले, 20-21 दिन का समय निकाले, फिर तो मिनिमम कितना समय निकाल सकते हैं? 1 महीना। 1 महीना, 30 डेज में आदमी सीख लेता है। हाँ। ओके, 30 डेज के बाद वो अपना समझने लगता है क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो टोटल कितना टाइम लगाना पड़ता है? देखिए, इसमें ना कई और चीज़ें मैटर करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए साधक कितना स्ट्रांग है। अगर साधक एकदम ही वीक है, उसका ध्यान ही नहीं लगता, उसको मंत्र पढ़ने ही नहीं आ रहा है, साधना आ ही नहीं रही है, बैठा जा नहीं रहा है, तब तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। कोई पहले से ही पारंगत है तो उसको कम समय लगेगा। अब जैसे मान लीजिए जिम का एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ, तो अगर एक पतला दुबला सा व्यक्ति है जो बीमार भी है, एक अदर साइड एक स्ट्रांग व्यक्ति, सुडौल व्यक्ति पहले से, अब दोनों जन जिम साथ में जाते हैं, पहले बॉडी किसकी बनेगी? जो पहले से अट्टा खट्टा है, उसका डाइट हैबिट ठीक है, और जो कमज़ोर वाला है उसको टाइम लगेगा। तो मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 1-1.5 महीना अगर आप दो इस चीज़ को, तो बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाती है। अगर और अच्छे साधक हो, कुछ छोटी साधनाएं भी होती है, कम लेवल का पावर चाहिए तो और छोटी साधनाएं भी होती है। सबसे छोटी साधना कितने दिन? 1 दिन की। अच्छा, 1 दिन की भी होती है? ओके, 1 दिन में मैं सीख सकता हूँ? अगर साधक अच्छे हो तो हो जाता है। ओके, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? मतलब मैं कौन सी सिद्धि मिलेगी मेरे को? सिद्धि बस काल ज्ञान की सिद्धि। अच्छा, काल ज्ञान की सिद्धि 1 दिन में लो पावर की मैं अचीव कर सकता हूँ। ओके, हाई पावर की चाहिए तो वो उसके टाइम अकॉर्डिंग। हाई पावर मींस परफेक्शन है ना, कि देखो पास्ट एक्यूरेसी बेसिकली पास्ट का ना बता पाना आसान होता है, फ्यूचर का जो प्रेडिक्शन होता है ना, वो शक्तियों के लिए भी एक हेवी टास्क होता है। कई सारी दैविक शक्तियां हैं जिनके लिए बहुत आसान है, जैसे कर्ण पिशाचनी, ये सब का नाम लेकर के ये शक्तियां ना उतना एक्यूरेसी नहीं बता पाती, लेकिन जो दैविक शक्तियां होती है, माता वार्ताली,
कर्ण मातंगी या 10 महाविद्या में से ऐसे जो देवी देवता होते हैं ना, भैरव जी, हनुमान जी, इनकी अगर कृपा आपको है तो आप फ्यूचर भी बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हो। रौनक जी, मैं अब जानना चाहूँगा क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, समय का अभाव है हमेशा की तरह, सो वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या काल ज्ञान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पावर है, और अगर उसका कुछ गलत अगर कोई इस्तेमाल करता है, उसका यूज़ करता है गलत चीज़ों के लिए या गलत तरीके से भ्रमित करने के लिए काम करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है साधक देखिए, पर? अगर सिद्धि प्राप्त है तब तो मान के चलिए भला ही करेगा ना लोगों का, एक बेसिकली बोल रहा हूँ। भ्रमित करने का सवाल कब होगा? अगर वो व्यक्ति को नहीं कोई मतलब कोई है बंदा, वो लोगों को उसका अपनी जो सिद्धियां हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, कैसे तो कर सकता है? एग्जाम्पल किसी भी तरह से अगर वो कर रहा है तो उसका क्या कोई इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? थोड़ा एक बार और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं ना, मैं किस प्रकार मतलब से? वो सिद्धियां उसने ले ली हैं, वो गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहा है समझ गया, है ना? समझ गया। तो अगर वैसे करे, हाँ तो गलत है, बैड इम्पैक्ट होगा। कर्मफल के चक्कर से तो स्वयं देवता भी नहीं बच सके, झेलना पड़ेगा और क्या। ओके, वो सारी चीज़ आएंगे। रौनक जी, जाते जाते हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो सीखना चाहते हैं या जो लोग नहीं मानते इन सारी चीज़ों को मेरी तरह? अभी तक मैं नहीं मानता था, लेकिन डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के बाद आपने बहुत सारी चीज़ें साझा की हैं और मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं उन्होंने अभी तक पॉडकास्ट देखा है एंड तक, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना बेसिकली चाहेंगे? मैं बताता हूँ ना, पहले अपने बारे में बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे कई कोर्सेज चलते हैं, एक जैसे सीक्रेट्स ऑफ साधना एंड सिद्धि, काल ज्ञान के भी हम कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, कि ना ये चीज़ होती कैसे है, इसके बिहाइंड का साइंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाते हैं। तो लोग उससे जुड़ सकते हैं। एक योग्य गुरु की सबसे पहले तो तलाश करें। आप जहाँ भी आपको योग्य गुरु मिले, मेरे पास आया, चाहे जहाँ भी, मैं स्वयं को योग्य नहीं कह रहा हूँ, ठहरा रहा हूँ, ये तो निर्णय आपका है, आप देखो आप, लेकिन बता रहा हूँ कि एक गुरु होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बहुत मीन्स बिना गुरु के न काल ज्ञान प्राप्त होगा, ना कुछ होगा भी तो एक क्षणभंगुर होगा, एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले गुरु देखें। अपने जो आपके ईष्ट हैं, हाँ, मान लीजिए आपके हनुमान जी हैं, माता काली है, दुर्गा है, तो आप इनकी भक्ति करें, पूजा पाठ पे ध्यान रखें। सारे एक बेसिक बता देता हूँ, एक टिप दे देता हूँ काल ज्ञान के लिए, छोटा सा बोला जाए तो। जो भी एक मंत्र लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप हनुमान चालीसा पकड़े, तो हनुमान चालीसा को आँख बंद करके मानसिक जितना देर हो सके, 1 घंटा 2 घंटा रिपीट उसका जाप करते रहिए। बहुत ही बेस्ट चीज़ है ये, जिससे आपका इंट्यूशन पावर आदि इंक्रीज होगा। रौनक जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को जो मिथ और फैक्ट्स थे उसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। जय माँ।